हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मैं आपका हार्दिक स्वागत। विपाशना जानने की अगर इच्छा जागृत हो रही है, विपाशना के रिगार्डिंग आप कुछ वीडियोस देख रहे हो और मन में हो रहा है कि हमें विपाशना जाना चाहिए, पर मन में ये भी आशंका है कि विपाशना जाऊं नहीं जाऊं, इतनी लंबी लंबी साधनाएं हैं, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है तो मेरी ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत सारे डाउट क्लियर कर। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं, दिसंबर 2022 में मेरे सामने YouTube पे सर्च करते हुए एक वीडियो आया जिसमें मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला विपाशना के बारे में। मैं विपाशना के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं जानती। जब मैंने विपाशना के बारे में जाना, मैं अमेज्ड रह गई कि मैं ऐसी चीज काफी समय से चाहती थी, लेकिन मेरे लिए लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैं चाहती थी कि मुझे कोई एक ऐसा मिले, मैं अपने आप को जान पाऊं, मौन साधना कर पाऊं और साथ ही साथ मुझे भोजन की व्यवस्था भी हो जाए। पर मैं हैरान रह गई कि मेरे अंदर ये जो विचार उत्पन्न हुआ, कुदरत ने मेरे सामने विपाशना का एक वीडियो लाके खड़ा कर दिया। मुझे लगा कि जैसे ये मेरी चाहत कुदरत ने पूरी कर दी है। जब मैंने विपाशना के काफी सारे वीडियोस देखे तब मुझे पता चला ये किस तरह की साधना होती है। लेकिन जब हमने विपाशना का पूरी रूपरेखा जानी तो पता चला कि इतनी लंबी साधना, तो मेरे मन में विचार आया, क्या मैं ये कर सकती हूँ? फिर अंदर से लगा कि प्रभु, अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो डेफिनेटली मुझे बुलाइएगा। लेकिन तब मैं जॉब कर रही थी तो उस समय मुझे लगा कि मुझे 10 दिन की छुट्टी कैसे मिलेगी। तो मन में एक विचार था, वो विचार, लेकिन कहते हैं ना, जब आपके अंदर एक आग जल जाती है तो कुदरत उसको कहीं ना कहीं से पूरा कर देता है। जुलाई 2023 में मैंने ऑनलाइन इसका सेंटर सर्च किया कि मेरे घर के पास कौन सा सेंटर सबसे पास पड़ता है, और मेरे घर के पास होशियारपुर का धम्मा सेंटर था। मैंने फॉर्म फिल किया। मैंने ट्राई वैसे हिमाचल के लिए भी किया था, एक दो सेंटर्स का और भी किया, लेकिन कहीं से भी रिस्पांस मुझे नहीं आया, क्योंकि उस टाइम इसकी जो अगर रजिस्ट्रेशन काफी जगह जो थी ऑफ हो चुकी थी। सिर्फ होशियारपुर का जो सेंटर था वहां से मैंने फॉर्म फिल करते ही 24 आवर्स में उन्होंने रिप्लाई किया। मैं काफी ज्यादा खुश हो गई कि मैं दिसंबर 2022 में मैंने जो ये वीडियो देखा था, मेरे मन में इच्छा जागृत हुई थी कि मैं विपाशना करूं, तो वो मेरे लिए हो पा रहा है। वीडियोस काफी सारी देखने पे पता चला कि आपको विपाशना जाने से पहले कुछ प्रिपरेशंस करनी होती है रिगार्डिंग साधना, क्योंकि वहां पर काफी लंबी साधना रहती है और हम अगर एकदम से इतनी लंबी साधना नहीं कर पाते, हमारा शरीर साथ नहीं देता। मैंने भी सोचा था कि मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूंगी, पर ऐसा रहा कि मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर पाई। फ्रैंकली बोल रही हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं विपाशना जाने के लिए, अभी वो 1 घंटे आधे घंटे की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और वो कहते हैं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर सकते। या कहीं आपके जो रिलेटिव्स हैं वो विपाशना होकर आए हैं तो वो आपको बोलेंगे कि नहीं, आपको 2-2 घंटे की प्रैक्टिस जरूरत है, अदरवाइज आप मत जाइए। मैं आपके सामने एकदम साक्षात सबूत हूं कि मैंने विपाशना जाने से पहले 10 मिनट की भी मेडिटेशन नहीं करती थी, पर मेरे मन में जाने की चाहत थी। मुझे को ये एक्सपीरियंस करना था कि ये कैसे होते हैं। मेरे नोन में कई हैं जो विपाशना गए होते और वो मुझे बार बार कहते कि भाई, अगर इतनी लंबी साधनाएं होती है, तुम बिल्कुल मेडिटेशन नहीं कर रही हो, तो तुम कैसे करोगी? पर मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन थी कि मुझे करना है। 4 सितंबर 2023 को मैंने विपाशना का सेंटर में गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं जम्मू से हूँ और जम्मू से होशियारपुर जाने के लिए सेंटर तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पर यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी कि वहां का जो स्टाफ है इतना ज्यादा कोऑपरेटिव है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो मुझे जानते नहीं थे, व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया कि मुझे कहाँ से कौन सी बस पकड़नी है, और सच में मैं उनकी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं। और मैंने उनको जाते ही भी बोला कि आप लोगों का जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ इंटरेक्शन था वो मुझे इतना हेल्पफुल मिला हो रहा कि मैं अकेले अपने घर से आ रही थी और मुझे कहीं भी अकेलापन नहीं लगा। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं लॉस्ट हूं, मुझे कहाँ जाना नहीं। व्हाट्सएप पे मैं उनके साथ कांटेक्ट बनाती रही और उन्होंने प्रॉपरली रिस्पॉन्स दिया, जिसके लिए मैं सच में थैंकफुल हूँ। आज भी मैं अगर याद करती हूँ तो मैं कहती हूँ सच में उन साधकों की बहुत ज्यादा सेवा है। विपाशना जाने से पहले आपको किन किन चीजों की व्यवस्था करनी होती है? जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं
तो आपको मेल पर वो सारी डिटेल्स आ जाती है। आपको सिर्फ क्या करना है कि जब आप विपाशना जाने वाले हो तो पहले आपने जो वो फॉर्म ऑनलाइन फिल किया हुआ है उसकी जो कंफर्मेशन लेटर है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, 2 फोटोग्राफ्स अपने साथ रख लीजिएगा, आधार कार्ड या कोई भी, आजकल वैसे मोस्टली आधार कार्ड या पैन कार्ड ही चलता है, उसकी फोटोकॉपी रख लीजिएगा, ओरिजिनल भी रख लीजिएगा। क्योंकि जब आप वहां पर जाते हैं तो सेंटर में जब आपका फॉर्म फिल किया जाता है तो उसके साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, आधार कार्ड की कॉपी लगाई जाती है, फोटोग्राफ लगाया जाता है। आपका कोर्स तो अगले दिन से शुरू होता है, लेकिन आपको बोल दिया जाता है कि आपने सेंटर में 2 या मैक्सिमम 3 बजे तक बोला जाता है, लेट टू लेट 4 o'clock अगर आपको वहां पहुंचना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट दिन कैसे आपकी व्यवस्था रहेगी, क्या आपकी गाइडलाइंस आपको रहेंगी वो बताया जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा जल्दी बुलाया जाता है। जब आप सेंटर पे पहुंचते हैं, सेंटर में पहुंचने के बाद रूम अलॉट किया जाता है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप अपना रूम देखें प्रॉपरली चेक कर लें कि आपके पास पिल्लो कवर है, वहां पर पूरी, वैसे तो पूरी व्यवस्था होती ही है, लेकिन आप खुद भी थोड़ा सा चेक कर लीजिए ताकि जब आपका मौन चालू हो जाए तो फिर उस समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आर्य मौन रखने के लिए बोला जाता है। आर्य मौन की जहां तक बात होती है कि आपने बिल्कुल भी आई कांटेक्ट किसी से मेंटेन नहीं करना है। का मास्टर होगा, आप उनसे बात कर सकते हैं, इसके अलावा आपने किसी के साथ भी बात नहीं करनी। मैं आपसे सजेस्ट करूंगी, कई बार जब हम फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो हमारे साथ जो साथ के लोग हैं उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन होता है, पर अगर आपको सच में उस मौन का फायदा लेना है तो आपने किसी के साथ भी कोई आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करना है। फर्स्ट दिन जब आप जाते हैं थोड़ा सा व्यवस्था समझने में समय लगता है, लेकिन नेक्स्ट डे अपने आप रूटीन बन जाती है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बिल्कुल अकेली गई थी तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, थोड़ी मैं डाउट में भी थी कि क्या क्या कैसे होगा, लेकिन वहां के जो स्टाफ था उन्होंने इतना अच्छे से कोऑपरेट किया कि चीजें एकदम से समझ में आ गई। जाने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पास अम्ब्रेला भी रखिए। अगर गर्मियों में आप जा रहे हैं तो कई बार क्या होता है, सेंटर से थोड़ा ही डिस्टेंस होता है धम्मा हॉल का, लेकिन धूप ना लगे तो इसलिए आप अपने साथ छाता कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा टॉर्च जरूरी है, क्योंकि जब सुबह की जो साधनाएं होती हैं उस टाइम काफी अंधेरा होता है, तो टॉर्च आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। वहां पर साइड में स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, लेकिन कई बार क्या हो कि भगवान ना करे कोई कीड़ा पतंगा या कुछ हो तो आपके पास सबकी टॉर्च की लाइट के साथ आप जाएंगे तो आपके पैरों में कोई कीड़ा पतंगा ना आ जाए, उसके लिए टॉर्च काफी बेनिफिशियल रहती है। इसके अलावा आपको अपने जो बेसिक नेसेसिटी कपड़े कोशिश करिएगा लूज लीजिएगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा हम जैसे टाइट फिटिंग वाली ड्रेस ना लें, क्योंकि काफी लंबी साधनाएं होती हैं। कूल अगर आप नाइट सूट भी है तो कोशिश करिए, अगर आपको पूरा फिट है उससे बेटर है थोड़ा ज्यादा लूज ही लीजिएगा, क्योंकि इतनी लंबी साधनाएं होती हैं तो उस टाइम में क्या है कि आपको प्रॉब्लम आएगी ज्यादा देर सिटिंग। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं थोड़े गर्म कपड़े ले लीजिएगा, तो वैसे वहां पर पूरी व्यवस्था रहती है, लेकिन आपके पास अपना रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको किसी तरह का कोई ईटेबल आइटम लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना हल्का खाएंगे उतना आपके लिए साधना सही रहेगी, और वहां पर भोजन की समय समय पर व्यवस्था रहती ही है। इसके अलावा अगर आप जब जा रहे हैं तो पूरा चेक कर लीजिए कि आपके पास आपके बेसिक जैसे नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, ताकि क्योंकि जब आपको बीच में समय मिले तो आप अपने कपड़े अपने हिसाब से धो सकते। समय सारणी की अगर हम बात करें तो जिस दिन आप चाहते हैं उसी दिन से हमें ये कहा गया था कि 4 बजे तक आपने वहां पर अपने फोन जो डिपॉजिट करवा देने हैं, कि जो चाबी है वो आपको दे दी जाती है, आपके रूम दे दिया जाता है। आप अपने साथ एक लॉक लेके जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वहां के समय सारणी किस हिसाब से रहती है। सुबह 4 बजे आपका पहला बेल बजेगा, आपको सेवादार भी उठाने के लिए आते हैं। 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक पहली आपकी साधना होती है, 2 घंटे की साधना होती है, वो मैंडेटरी होती है कि वो सभी साधक करेंगे। उसमें आपने बिल्कुल भी कोशिश करिएगा हिलोना डुलेना, क्योंकि पहले दिन है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें हैबिट नहीं होती 2 घंटा एक जैसे बैठने के, पर आपको अटेंड करना जरूरी है। 6:30 से लेके 7 बजे तक आपका हल्का फुल्का नाश्ता रहता है। कुछ गैप के बाद
आपको रेस्ट दी जाती है और आपकी साधना रहती है, और टिल 9 बजे तक आपको और ऑफ कर दिया जाता है। ऐसे ही 10 दिन तक आपका यही रूटीन रहता है। जिस दिन आप जाते हैं उस दिन 7 बजे से आपका जो मौन है वो चालू हो जाता है। फिर वो 10वें दिन जाके जब मंगल मैत्री होती है, और सच में वो जो दिन होता है बहुत ही सुहावना। पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले 4 दिन सच में मुझे ऐसा लगा ये बहुत मुश्किल, इतनी बैठने की हमें हैबिट नहीं होती। 5वें दिन तक हम बड़े यूज्ड टू हो जाते हैं। फिर जैसे 6वां 7वां आपके अंदर के जो राग द्वेष जो भी आपका पॉइंट है वो सामने निकलना शुरू होते हैं। और जब 10वां दिन आता है दिल नहीं करता घर जाने का। दिन बताऊं तो मैं इतनी ज्यादा ऐसे भावुक हो गई थी। हमारे ग्रुप में अगर हम बात करें, मैं सिर्फ एक जो थी वो 5वें दिन चली गई थी क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई। अदरवाइज सभी ने ही ये पूरा कोर्स किया। सभी जब 10वें दिन थे वो बड़े हर्ष और उल्लास में थे, और उनके अंदर एक अलग तरह की उत्साह चेतना थी और जागृत थे, अपने जीवन के प्रति जागृत थे। बहुत सारे लोग अपने मन में कुछ प्रश्न लेकर आए थे, उन प्रश्नों के जवाब मिले। मुझे भी अपने जीवन को लेकर एक प्रश्न था जिसका जवाब 10वें दिन जाके मिला, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं दोबारा जब मुझे ईश्वर मौका देगा तो मैं जरूर जाऊंगी। जब आप 10 दिन का कर लेते हैं उसके बाद 3 दिन का सतीपथा वो भी कर सकते हैं आप। और अगर आपके मन में दोबारा इच्छा जागृत हो कि मुझे 10 दिन का विपासना का कोर्स करना है, तो एटलीस्ट कि 3 महीने के बाद आप दोबारा 10 दिन का कोर्स कर सकते हैं और अपने जीवन को उन्नति की ओर लेके जा सकते हैं। आध्यात्मिक रूप में भी भौतिक रूप में भी बहुत सारे लोगों के अनुभव इसमें आए हैं कि वो अपने जीवन में भौतिक जगत में रिश्तों से परेशान थे, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टक थे, और 10 दिन की विपासना ने उनका जीवन बिल्कुल बदल दिया। और 10 दिन के बाद जब आप जाते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार जितना आप दान करना चाहें वो दान कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था होती है कि अगले जो सेशन में लोग आ रहे हैं उनके लिए, ताकि उनको अच्छे से, जैसे आपके लिए किसी ने व्यवस्था की, आपने अच्छे से भोजन प्राप्त किया, तो किसी और को भी प्राप्त हो। मेरी यही कामना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो डर रहे हैं विपासना जाने से या बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, हो सकता है मेरी वीडियो उनके लिए कुछ काम आए। मंगल हो, सबका भला हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होवे। Our hearts beat to the city streets.